हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल AK स्टडी बघावाला में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक, तो आइए पहले कुछ केमिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। ठीक, तो जो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के संगठन, गुण, गुण, अवयव और संरचना के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, अगर बात की जाए कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो बच्चों रसायन विज्ञान के पिता है लेवाइजियर। इनको इंग्लिश में लिखते हैं लेवाइजियर और हिंदी में लिख सकते हैं लेवाइशियर। ठीक है बच्चों। बच्चों, अपने मेन टॉपिक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया बच्चों, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। निर्माण करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुणधर्म वाले, भिन्न गुणधर्म करने का मतलब है कि वो गुणधर्म अपनी अवस्था को त्याग करते हैं। ठीक है, भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो इसके लिए 5 आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, जिसको आप आगे लिख रहे हैं। बच्चों, पहला शर्त है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। बच्चों, तीसरा है अवक्षेप का निर्माण। चौथा है गैस का निकलना। गैस का निकलना। और पांचवा है ताप में परिवर्तन। बच्चों, अगर किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये 5 में से कोई ना कोई एक घटना जरूर घटता होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, और देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए दो क्या बोलते हैं, दो मेथड है। रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण के लिए दो मेथड। पहला मेथड शब्द समीकरण और दूसरा मेथड रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। बच्चों, आइए जानते हैं शब्द समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। बच्चों, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। जल बनाता है। बच्चों, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक,
अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमको दो भागों यानी कि शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको पहले शब्द समीकरण में, शब्द समीकरण कैसे, इसको एकदम छोटा रूप, तो संक्षिप्त रूप बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसको एरो कहते हैं, जिसको आगे क्या होता है, जल। ठीक बच्चों, बच्चों ये जो दिखाई दे रहा है तीर के लेफ्ट हैंड साइड और तीर के राइट हैंड साइड, बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो फल स्वरूप बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। अगर बच्चों को अभिकारक और उत्पाद को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करें, आई डिफाइन करते हैं। अभिकारक क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया शब्द समीकरण। अब जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का निरूपण किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। ये तो हो गया हमारा संक्षिप्त रूप यानी कि शब्द समीकरण। आइए इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण, बच्चों रासायनिक समीकरण में क्या होगा, तो H2 प्लस O2 दैट इज कॉल्ड H2O। बस ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों ये रासायनिक समीकरण। बच्चों ये रासायनिक समीकरण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आइए इसको जानते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बच्चों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल से एग्जांपल देखिए बच्चों, जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बच्चों यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मतलब अभिकारक में जिंक के एक परमाणु और उत्पाद में भी जिंक के एक परमाणु है। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु है, हाइड्रोजन के दो परमाणु है, सल्फर के एक परमाणु है, सल्फर के एक परमाणु है, ऑक्सीजन के चार परमाणु है, ऑक्सीजन के चार परमाणु है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है ये समीकरण किस प्रकार का समीकरण है, यह समीकरण जो है यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है बच्चों, दूसरा था असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको कैसे डिफाइन करें बच्चों, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों सिंपल से एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। बच्चों अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन के अभिकारक में हाइड्रोजन के दो परमाणु है, उत्पाद में दो है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर दो परमाणु है और इधर एक परमाणु है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है संतुलित नहीं है यानी कि असंतुलित है, असंतुलित है। बच्चों इसको संतुलन करने की दो विधियां है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की दो विधियां हैं। पहला विधि है अनुमानिक विधि और दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां होती है। पहला होता है अनुमानिक विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बच्चों इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, हो सकता है अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि इसको बढ़िया से समझ पाए। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं कुछ नोटेशन के बारे में, यानी कुछ संकेत के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण नोटेशन के बारे में, जिसमें पहला आता है भौतिक अवस्था। बच्चों भौतिक अवस्था तीन प्रकार होती है, ठोस, द्रव और गैस। बच्चों ठोस को अगर दर्शाना है तो एल से सूचित करेंगे, अगर द्रव को दर्शाना है तो एल से, और गैस को दर्शाना है तो लिक्विड से। बच्चों आपके सामने एक एग्जांपल है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है।
बच्चों यहाँ पर देखते हैं कार्बन एक सॉलिड स्टेट होता है यानी कि ठोस होता है। गैस जो है यानी कि ऑक्सीजन जो है गैसीय अवस्था में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में होती है। बच्चों अगला है सांद्र एवं तनु विलयन क्या होता है। बच्चों सांद्र विलयन होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। अगर हमको किसी भी रिएक्शन को कराना है, जैसे अगर सांद्र के साथ कराते हैं तो सांद्र लिखना पड़ेगा और तनु के साथ कराते हैं तो तनु लिखना पड़ेगा। सिंपल से एग्जांपल देखिए जिंक तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया तनु यानी कि तनु अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक, अगला है हमारा अवक्षेप। बच्चों अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसके नीचे हम लोग एरो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एरो। ठीक है, और पांचवा नंबर है आवश्यक। चौथा नंबर है आवश्यक शर्तें। बच्चों अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी प्रकार की आवश्यक शर्तें पड़ेगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर यानी कि ऊष्मा देने पर क्या बोलता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये आवश्यक शर्तें हैं, इसीलिए इसको क्या करेंगे? एरो के ऊपर लिख देते हैं। बच्चों आता है एक आता है ऊष्माक्षेपी और एक आता है ऊष्माशोषी। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है, मतलब ऊष्मा निकल रही है, तो प्लस के साथ ऊष्मा लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ऊष्माक्षेपी में प्लस के साथ ऊष्मा लिखते हैं और ऊष्माशोषी हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस के साथ ऊष्मा लिखते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों छठा नंबर है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल, मतलब कि एक क्या कर सकते हैं? उत्पाद से सॉरी बच्चों, अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक बन सकता है। ऐसे विक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? उत्क्रमणीय विक्रिया। इसको सूचित ऐसे करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, इसको सूचित इस प्रकार से किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए